नमस्कार दोस्तों एक शासक की जिद के आगे 700 किसानों की मौत हो गई और उन 700 किसानों की मौत पर उस शासक ने सिर्फ माफी मांगकर काम चला लिया। किसान भी उन 700 मौतों पर माफी मांगने से खुश हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरा भारत देश महान है, वरना 700 मौतों पर तो भगवान भी माफ नहीं करता है। समय आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मैं इस एक लाइन के अंदर मोदी जी के पूरे माफी कांड को आपको समझाऊंगा। जो नरेंद्र मोदी पिछले 1 साल से किसानों के बीच नहीं गए, उन्हें चिढ़ाते रहे, अपने मंत्रियों नेताओं द्वारा किसानों को गालियां निकलवाते रहे, वही मोदी जी एक दिन सुबह प्रकट होते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस देश के किसानों को समझ नहीं पाया था। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं, आज मैं आप पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। इन सब के पीछे हार का डर है। मोदी जी को समझ आ गया था कि अगर सरकार ही नहीं रहेगी तो इन कानूनों का क्या अचार डालूंगा। मोदी जी के पार्टी के भीतर ही मोदी जी का विरोध होने लगा था। सबसे पहले मोदी के 3 कानून का विरोध में खड़े हुए थे हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता वरुण गांधी। वरुण गांधी ने खुलकर मोदी के 3 किसान कानूनों का विरोध किया था। यहां तक कि मोदी जी के मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई करने की आवाज भी उन्होंने उठा दी थी। बीजेपी के ही गवर्नर सतपाल मलिक जी बीजेपी के खिलाफ तलवार लेकर खड़े हो गए थे। उन्होंने मोदी जी को साफ हिदायत दे दी थी कि अगर ये काले कानून वापस नहीं लिए गए तो इस देश से किसान बीजेपी का सफाया कर देंगे। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि ना इन सिखों को हराया जा सकता है और इन जाटों से तो लड़ने की सोचना भी मत, ना इन जाटों को कभी दिल्ली से खाली हाथ भेजना, क्योंकि जाट जब भी दिल्ली आए हैं खाली हाथ कभी नहीं लौटे। मैं तो प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो मैंने उनको कहा कि आप गलतफहमी में हैं, ना तो इन सिखों को हराया जा सकता है और ना इन जाटों को हराया जा सकता है। और 2 काम मत करना, एक तो इन पे बल प्रयोग मत करना, दूसरे इनको खाली हाथ मत भेजना। पश्चिम यूपी की पूरी जाट बेल्ट से बीजेपी के नेताओं को भगाया जा रहा है। यहां तक कि गांवों के अंदर भी उन बीजेपी के नेताओं को घुसने नहीं दिया जा रहा है। राजस्थान और हिमाचल में हुए उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि किसानों के सामने अब यह उद्योगपतियों की पार्टी नहीं टिक पाएगी। लखीमपुर कांड में मोदी जी के मंत्री अजय मिश्रा के बेटे ने किसानों पर गोलियां चलवाई, इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है। मंत्री का लड़का वहीं मौजूद था, यह बात भी खुल गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसान आंदोलन से मोदी सरकार और मोदी जी की बहुत बदनामी हुई है। बंगाल में भी बीजेपी के हार का प्रमुख कारण किसान फैक्टर था। चारों तरफ से घिरने के बाद जब मोदी जी को कोई रास्ता नजर नहीं आया, जब उनके नेताओं को गांवों के अंदर घुसने नहीं दिया गया, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई देने लगा, तब मोदी जी की आंखें खुली और उन्होंने कहा मुझे माफ कर दीजिए, वरना मोदी जी और माफी राम राम। इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि समय आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। इस कहावत में मोदी जी का पूरा माफी कांड आ गया है। अब यह आपको समझना है कि कौन गधा है और कौन बाप है। मोदी एंड कंपनीज ने जिन राहुल गांधी जी की छवि खराब करने की भरपूर कोशिश की, उन राहुल गांधी जी ने पहले ही कह दिया था कि मोदी जी को यह तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। Mark my words, take it from me, these laws the government will be forced to take them back.
Remember what I said. इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। A few moments later. आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। गजब बेइज्जती है। नहीं, मोदी जी ने अच्छा किया। तो इस तरह राहुल गांधी जी की भविष्यवाणी सच साबित हुई और मोदी जी को माफी के साथ साथ बिल वापसी की भी घोषणा करनी पड़ी। भारत देश में कमिटमेंट वाली सरकार ने माफी कांड भी जुड़ गया है। एक महान शासक माफी भी मांग सकता है, यह इतिहास में लिखा जाएगा और भक्तगण इसे काला दिवस के रूप में मनाएंगे। भारत देश के 130 करोड़ की आबादी में 58% किसान हैं। मोदी जी ने सोचा था कि इस किसान आंदोलन की भरपाई सालाना देने वाले 6,000 रुपए से कर ली जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए मोदी जी को अपनी जर्नी में माफी वाला अध्याय भी जोड़ना पड़ा। मोदी जी की यह माफी उनके अंध भक्तों को इतनी खल गई कि उन्होंने यहां तक कह डाला कि चुनाव के पश्चात यह काले कानून वापस लेकर आएंगे। गोबर भक्तों में बहुत मायूसी है। मोदी जी वाचक से क्षमा याचक बन गए हैं। यह सब हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए। यूपी 2022 के चुनाव तय करेंगे कि कृषि कानूनों का भविष्य क्या होगा। साथ ही साथ हिंदुओं पर कलंक साबित हुए हैं मोदी जी। भारत में हो रहे किसान आंदोलन की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है, इस पर अध्ययन किए जा रहे हैं। अब यह आंदोलन दुनिया के सफल आंदोलनों के इतिहास में अपनी जगह बना चुका है। भविष्य में कई दशकों तक इस पर रिसर्च पीएचडी होती रहेगी। अंत में लिखा जाएगा कि उस वक्त की तानाशाह सरकार को इस आंदोलन ने हरा दिया था। एक मूर्ख की जिद ने हिंदुओं के मुंह पर इतिहास में कालिक पोत दी है। यह इनके लिए कोई नया नहीं है, यह पहले से ऐसा करते आए हैं। भारत के इतिहास में इन्होंने बहुत से ऐसे कलंकित काम किए हैं। यह जूते भी खाते हैं और प्याज भी खाते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, राम राम सर।